नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे कार्यक्रम ग्रहदर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहती है आपके सितारों की चाल और इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंका पाठक। प्रियंका जी, आपका हमारे कार्यक्रम ग्रहदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है या कोई दुविधा है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में जानेंगे। तो प्रियंका जी, आज के पंचांग के बारे में बताएं कि आज के पंचांग में क्या कुछ विशेष होगा। जी नहीं, तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार के वार जो हो रहा है वो पड़ रहा है। आज मंगलवार पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष वो कंटिन्यूटी में चल रहा है और तिथि जो चल रही है वो चल रही है दशमी की। नक्षत्र चल रहे हैं चांद के फेवरेट रोहिणी नक्षत्र में आज चांद रहेंगे 11:55 तक। और जो योग चल रहा है वो चल रहा है ब्रह्मा का। तो आज जो पंचांग है वो बहुत शुभ है। नवीन कार्य स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय करने के लिए बहुत अच्छा है, विवाह आदि को प्रारंभ या गृह प्रवेश करने के लिए भी उचित है। तो आज का पंचांग काफ़ी हद तक कुछ शुभ कार्य करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो शुभ कार्य करने के लिए आज का पंचांग काफी अच्छा है। चलिए अब 12 राशिफल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है दिन की शुरुआत थोड़ी सी राशि की जानकारी के साथ की जाए तो दिन और बेहतर गुजर सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा जाएगा। जी, व्यापारी को जो रहेगा, मेष राशि के जातकों को बहुत दिन बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अच्छा धन लाभ की स्थिति बन रही है। व्यापारी वर्ग के लिए धन लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं लाभ रहेगा। तो आपको कुछ ऐसी स्कीम्स करना है या कुछ ऐसा इनोवेशन करना है कि ज़्यादा चीज़ें आपके पास आए। तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क रहेगा चीज़ों के लिए, लेकिन धन लाभ की ज़्यादा संभावनाएं आपके लिए मेष राशि के लिए जातकों को हो रही हैं। चुनौतियां भरपूर मिलेंगी, कॉम्पिटिटर्स की, प्रतिद्वंदियों की आपको चुनौतियां मिलती रहेंगी, लेकिन आपको उस चीज़ में लाभ मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो आप काम करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, उसका फल आज आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ आपका जो व्यवहार रहेगा अपने पार्टनर्स के साथ बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो या कलीग्स हो या सहयोगी हो या घर में आपके परिवार के लोग हो। आपका स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी सब प्रशंसा करेंगे, आपकी बातें करेंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे ये चीज़ें आपको देखने में हो सकती हैं। जो लोग राजनीति में इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए भी अच्छा ऑफर दिख रहे हैं, अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि की भी संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नया स्टार्ट करना है या गृह प्रवेश करना है या नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो आज के दिन कर सकते हैं। विवाह का जो ब्रैकेट ओपन होना था वो हो गया है। तो जिन लोगों को बहुत दिनों से विलंब चल रहा था तो उनका भी मेष राशि के जातकों के प्रबल चांसेस हो रहे हैं कि अब आने वाले कुछ महीनों में उनके विवाह की संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हो जाएं। तो आपका शुभ रंग जो रहता है वो होता है ग्रे और शुभ अंक आपका है 6। तो ये थी मेष राशि के जातकों के बारे में बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में, जो कि वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि वालों के सितारे आज क्या कहते हैं प्रियंका जी। जी, वृषभ राशि के जो जातक रहेंगे उनके मन में जिस भी जगह वो काम कर रहे हैं या करियर के लिए सोच रहे हैं या कहीं से भी कुछ उनको कहीं पे भी वो वर्क कर रहे हैं उससे अनसेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नज़र आएगा और दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, नया विचार कर सकते हैं, नया नौकरी का सोच सकते हैं या तो फिर नया बिजनेस करने का भी सोच सकते हैं। आपको बड़ों से बात करने की बहुत ज़रूरत है, आपके घर में हो या ऑफिस में हो, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति का एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है जो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। अगर आपके विचार ऐसे आ रहे हैं कि मुझे कंपनी स्विच करनी है या मेरी जॉब स्विच करनी है या बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो बड़ों की मार्गदर्शन के बिना कुछ ना करें, ज़रूर बड़ों का मार्गदर्शन लें, उनका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आ सकता है। रही बात स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं स्टार्ट कर सकते, तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। बिना एडवाइस लेके, बिना सोचे समझे कहीं पे कूद जाने का कोई
कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी चीज़ें फैक्ट्स पता होना चाहिए, उसके बाद आप चीज़ें करें। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ राशि के जातकों का दिन भी ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। ऐसी बातें ना कहें, ऐसा कुछ ना कहें जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाए। उनका आशीर्वाद लेके कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। छात्रों की बात रहती है तो छात्रों के मन में भी एक उलझन रह सकती है, वो किसी भी प्रकार की उलझन रह सकती है, कहीं उलझे हुए समय दिखाई दे सकते हैं छात्र। बाकी दिन आपके काफ़ी हद तक फेवर में जाएगा। अगर कुछ नया कर रहे हैं तो उसके लिए एडवाइस लें, बाकी सारी चीज़ें आपके फेवर में है। शुभ रंग नारंगी, शुभ अंक 9। तो ये थी वृषभ राशि के बारे में बात। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे हमसे जुड़कर हमारी ज्योतिष आचार्य से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि मिथुन राशि है। तो प्रियंका जी, मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा और उन्हें किन बातों का आज विशेष कर ध्यान रखना चाहिए? मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छे मौके मिलते हुए नजर आएंगे। स्टडी पे मोर फोकस रहेगा, सारी चीज़ें उनकी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। सहपाठियों की मदद भी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको ऐसी एडवाइजेस मिल सकती हैं जो कि आपके काम में बहुत ज़रूरी रहेंगी। नौकरी करने वाले जो जातक हैं, बहसबाजी से बचे, किसी भी सहयोगी से बहस में उजलने का या सहकर्मी से बहस में ना फंसे, उस चीज़ें आपका टाइम बर्बाद होएगा और कुछ आपको हाथ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपना जितना काम से आप काम रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। जो घर में महिलाएं काम करना स्टार्ट कर रही हैं या बिजनेसेस घर से स्टार्ट करने की सोच रही हैं स्मॉल स्केल्स पे, उनके लिए दिन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आप जाइए, आप ज़रूर आप किसी से एडवाइस लीजिए और काम कीजिए, चीज़ें फ्लरिश होंगी। शुभ रंग आपका आसमानी, शुभ अंक आपका 3। जैसा कि आपने कहा कि आज किसी से भी वाद विवाद करने से बचना चाहिए। ना केवल मिथुन राशि, बल्कि एक सवाल है जो बहुत से दर्शक पूछते हैं, बहुत से लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में क्या कोई उपाय आप उन्हें सुझाना चाहेंगी? जी, शॉर्ट टेम्पर्स लोगों को कोई भी हो शॉर्ट टेम्पर, उसको जो सामने वाला डील कर रहा है तो उसको ये समझ के करना चाहिए कि कई इंसान सिर्फ लव से आपसे अच्छे से जब आप बात करेंगे जब भी आपकी बात मानेंगे। अगर कोई चिल्ला रहा है और आप भी चिल्लाएंगे तो वो चीज़ें और बिगड़ती हैं। तो सामने वाले को भी अगर किसी से काम निकलवाना है या कुछ करना है तो उसका मूड पता रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर कोई हाई टेम्पर्ड होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, ये चीज़ें उसमें तो ये कमी है, लेकिन आपको भी ये देख के करना है कि मैं इससे किस तरीके से काम निकलवा पाऊँ, मैं इससे प्यार से काम निकल पाऊँ। जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिल के वो भोले रहते हैं, तो उनसे जितना लव से आप बात करेंगे, जितने प्यार से, जितने रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उतनी जल्दी वो आपका काम करेंगे। बात आ रही है शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों की। हाँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद नहीं करते, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप चिल्लाना, ये चीज़ों के लिए आपको एंगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्लैनेट मार्स होता है, हॉट करता है, जो लोगों को एंग्री करता है, लोगों को झगड़ालू बनाता है। तो आपको इस चीज़ की मंगलवार के दिन उपास रखिए। उपास नहीं रख पाते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए, यहाँ पे माथे पे उनका टीका लगाइए, तो बहुत ज़्यादा एंगर कंट्रोल होगा। बहुत से लोग प्रियंका जी इस उंगली में मोती की अंगूठी पहनते हैं। जी जी जी। तो क्या ये लाभकारी है वाकई में गुस्सा कंट्रोल करने के लिए? जी निधि, क्या होता है कि मोती के जो मोती रहता है वो प्लैनेट मून को दिखाता है और मून आपके माइंड को कंट्रोल करता है। तो जिन भी लोगों के बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी दिखती है, लोगों के जो कैरेक्टर रहते हैं, स्विंग्स रहते हैं, कभी ऐसे, तो उनको मोती सजेस्ट किया जाता है कि इनका माइंड कॉन्सनट्रेटेड हो जाए, इनका मून सही हो जाए। एंगर से इसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता। इनके फ्लक्चुएशन रहते हैं, जो माइंड में कई तरह के भ्रम भी होते हैं, शंका रहती है, डिप्रेशन रहता है, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि मोती पहना जाए। तो हाँ, कई हद तक वो लाभदायक रहता है, लेकिन अपनी कुंडली दिखा के ही पहने, क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपने कैरेक्टरिस्टिक देख के पहन लेते हैं, पूरा वर्णन नहीं करते, तो वो उल्टा काम करने लगता है। तो पूरी जानकारी के साथ किसी ज्योतिष से परामर्श करके ही पहने, किसी के भी कहने में आके ना पहने। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने प्रियंका जी। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में, जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि वालों के तारे आज कितने बुलंद रहेंगे?
जी, कर्क राशि के जो जातक रहेंगे तो उनके जो बिजनेसेस में जो छोटी मोटी डील्स अगर आज हाथ में आ रही हैं तो वो अटक सकती हैं। कोई लीगल मैटर भी अटक सकता है, चीज़ें अटकती हुई नज़र आ रही है, रुकती हुई नज़र आ रही हैं। कोई काम फ्लो चल रहा था तो उसमें हो सकता है अचानक से कुछ धन की कमी आ जाए या कुछ आ जाए जिसकी वजह से कामों में अटकन आ जाए। काम कर्क राशि के अटक सकते हैं, इससे निराशा हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही चलेगा। आगे फ्यूचर में चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन आगे ये चीज़ें आपको मददगारी होंगी। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देके जाएंगी जो आप नेक्स्ट टाइम ये गलतियां नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये जो अटकनें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। लीगल मैटर्स की बात कर रही हूँ। जो व्यापारियां हैं उनकी भी कोई डील अटकती नज़र आ रही है। करियर के जो क्षेत्र में जो न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, जिनको जॉब चाहिए थी, जो घर पे बैठे हुए लोग थे, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको ये कि अपने ऊपर और फोकस करिए, अपने ऊपर और मेहनत कीजिए, या कुछ जो आपका मन कह रहा है उस चीज़ में भी आप ध्यान लगा दें, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इससे अच्छा आप टाइम ना वेस्ट करते हुए जो आपके हाथ में है वो है अपने ऊपर मेहनत करना, तो उस पर मेहनत कीजिए। कुछ लैंग्वेज स्किल्स डेवलप कीजिए जिसकी वजह से और आपको चीज़ें बेनिफिट होंगी। किसानों के लिए अच्छी खबर दिखाई दे रही है। किसानों को कृषि क्षेत्र में लाभ मिलने की बहुत संभावना है। तो जो भी लोग फार्मर्स हैं उनके लिए लाभ की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। आपका रंग होता है हरा और अंक होता है 4। चलिए, ये थी कर्क राशि के बारे में बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा जाएगा? दिन की शुरुआत ही सिंह राशि वाले किसी की हेल्प करते हुए करेंगे, किसी की मदद करते हुए करेंगे, जिसकी वजह से दिन बहुत अच्छा, उनके मन में एक पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया है। तो जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा काम कर देते हैं उसके हमें तो पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन बार बार वो चीज़ दोहराना नहीं है, ताकि जिसके साथ हमने काम किया तो उसको ये ना लगे कि अब इसने मुझसे कर दिया तो मुझ पर एहसान कर रहा है। तो ये जो धारणा रहती है बहुत से लोगों में रहती है। अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं तो जताने लगते हैं कि हमने तुम्हारा ये किया, ये जताना नहीं, आपने हेल्प करिए। हिंदुइज्म में ऐसा किया है कि अगर लेफ्ट हाथ से आपने किसी की मदद करी है तो राइट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए। इस तरीके की धारणा के साथ करिए, जब आपको उस मदद का फल मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ से बचना है, बाकी आप पॉजिटिव रहेंगे। छात्रों को बहुत सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर्स का सहयोग मिल जाएगा, टीचर्स का सहयोग मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। परिवार में किसी चीज़ की उठापटक बनी रहेगी, किसी चीज़ का सोच विचार चलता रहेगा, किसी बारे में वाद विवाद होता रहेगा, विचार विमर्श करते रहेंगे परिवार के लोग। तो इसमें ज़्यादा आपका इनपुट नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार में ये स्थिति रह सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो मानसिक प्रतीड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकली भी आप फिट नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से और मानसिक रूप के हिसाब से दोनों हेल्थ आपकी सही जाती हुई दिख रही है। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 7। तो ये थी सिंह राशि के बारे में बात। अब रुक करेंगे अगली राशि की ओर जो कि कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, जो कन्या की राशि के जातक हैं, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस रहेगा, वर्कलोड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी खबर का इंतज़ार कर रहे थे और वो आज भी नहीं मिलेगी, उस चीज़ का और ज़्यादा स्ट्रेस या उस चीज़ का और ज़्यादा सोच विचारने की वजह से काम में भी मन नहीं लगता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ कन्या राशि के जातक जो हैं ओवरऑल फेस कर सकते हैं। शाम होते होते तक इनका मन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। जितने निराशा से स्टार्ट हुआ था उतना कम हो जाएगा चीज़ें, लेकिन थोड़ा निराशाजनक इनके दिमाग में स्ट्रेस, वर्क का भी स्ट्रेस और किसी और बात की जिसकी वो चिंता कर रहे थे उस चीज़ का भी स्ट्रेस देखने को दिखाई दे रहा है। घर में जिन भी लोगों के घर बन रहे हैं, कन्या राशि के जातकों के जो लोग घर बना रहे हैं, तो उसमें भी वो कुछ तोड़ मोड़ के कुछ अलग विचार करेंगे, कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ हटकाने की बात करेंगे अपने अपने आर्किटेक्ट से या जिससे भी वो घर बना रहे हैं। तो घर में भी तोड़ मोड़ की स्थिति बन सकती है। बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं चीज़ों के लिए और जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस भरा रहेगा आज का उनका दिन। शुभ रंग स्लेटी रहेगा, शुभ अंक इनका रहेगा 6। चलिए, ये थी कन्या राशि के बारे में बात। अब जानेंगे अगली राशि के बारे में जो कि तुला राशि है। तो तुला राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी,
जो भी लोग तुला राशि के जातक झूठा प्रदर्शन करते हैं, झूठी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को कि मेरे पास ये है और मेरे पास वो है, नया नया चीज़ों का जो दिखावा आप कर रहे हैं, उस चीज़ों से बचने की बहुत आवश्यकता है। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताइए, ज़्यादा घर के भेद नहीं दीजिए, ज़्यादा वोकलाइज नहीं होइए। नज़र लग सकती है, इविल आई लग सकती है लोगों की, तो ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। जो है वो लोगों को दिख ही जाएगा, आपको चिक चिक के बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अपने लग्जरी आइटम झूठ बोलने से बचना है, झूठा दिखावा करने से बचना है। ये चीज़ें आपकी इमेज पे बहुत भारी पड़ जाएंगी बाद में, अगर आप किसी कहीं ऐसा कर रहे हैं। भेद बचाने से आपको बचना है। और आपके लिए एक खुशखबरी ये मिल सकती है कि जो भी जातक नौकरी ढूंढ रहे थे तो उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की नौकरी मिल सकती है। ओपन हो रहा है ब्रैकेट, करियर के हिसाब से दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। बिजनेसमैन के हिसाब से भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बस पर्सनली आपके बिहेवियर में हमको देखने की ज़रूरत है कि हम झूठा दिखावा ना करें, लोगों के सामने ज़्यादा चीज़ें ना बताएं। ये चीज़ें आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अपना संयम बना के रखिए। कुछ चीज़ों को कई लोगों को बता के हमें खुशी होती है, वो एक बात अलग होती है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के कि हमारे पास ये है, ये चीज़ गड़बड़ी होती है, ये चीज़ का आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक एडवाइस थी छोटी सी कि ऐसा ना करें। शुभ रंग काला, शुभ रंग आपका होता है 2। तो तुला राशि वालों को खास सलाह दी गई है कि झूठ बोलने से बचे, साथ ही दिखावा करने से भी बचे। चलिए जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि वृश्चिक राशि है। तो प्रियंका जी, वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी, वृश्चिक राशि के जातकों पे आज थोड़ा शनि भारी है, तो उन जातकों के ऑफिस में राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है। जहाँ पे भी काम करें, ना केवल ऑफिसेज में, स्कूल में भी जो छात्र पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में भी है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप का शिकार हो सकते हैं, एक राजनीति का, एक पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यापार में भी घाटा होना संभव दिखाई दे रहा है। आज के दिन थोड़ी चीज़ें गड़बड़ाती हुई नज़र आ रही हैं। छोटे मोटे चीज़ों का भी ध्यान दीजिए, गाड़ी चलाते वक्त भी ध्यान दीजिए। वाद विवाद से आप भी बचिए, राजनीति से जितना हो सके दूर रहिए। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 9। तो वृश्चिक राशि वालों को खास सलाह दी गई है कि ऑफिस की राजनीति से दूर रहें, साथ ही आज व्यापारियों को घाटा भी हो सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि धनु राशि है। तो धनु राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए? धनु राशि के जातकों को किसी भी अनजान व्यक्ति से, राह चलते आदमी से उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलते चलते कुछ चीज़ बिगड़ गई, किसी ने कुछ गाड़ी में ठोकर मारी, तो उनसे भी उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे लोगों से, जो चीज़ रोड पे चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आपके हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों से वाद विवाद बढ़ सकता है, उलझने बढ़ सकती है। बहुत ध्यान दीजिए चीज़ों का, और किसी भी अपने से कम व्यक्ति को से उलझने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर आपको अपनी ताकत दिखाता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो किसी को कम नहीं आंकना है आपको, और उसको छोटा समझ के, उसको निम्न समझ के अपने से उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाद विवाद बहुत भारी पड़ सकता है। घर की स्थिति हालांकि आपकी सामान्य रहेगी, और प्रेम संबंध, जो लोग रिलेशनशिप में है, या पति पत्नी है, या रिलेशनशिप सीख रहे हैं, तो प्रेम संबंध मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। व्यापारियों की स्थिति भी ठीक जाती हुई दिखाई दे रही। बस आपको ये एडवाइस है कि किसी को छोटा समझ के, किसी को अपने से कमतर समझ के उससे आपको बुरा व्यवहार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये जो घमंड रहता है ये बहुत जल्दी टूटता है। तो शुभ रंग आपका भी रहेगा नीला, और शुभ अंक रहेगा आपका 5। तो ये थी धनु राशि की बात। अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि मकर राशि है। तो मकर राशि वालों का दिन आज कैसा गुजरेगा प्रियंका जी? जी, मकर राशि जो लोग रहेंगे, मकर राशि के जो जातक रहेंगे या लोग रहेंगे, उनका बहुत ज़्यादा फूड की तरफ आज फूडी मूड रहेगा। बहुत ज़्यादा खाना खाने का उनको मन करेगा, जो कि बाहर का हो सकता है, चटपटा हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सोच के समझ के काम करना है। हेल्दी फूड खाइए जितना भी हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको पेट की समस्याएं आ सकती है। तो वो चीज़ का ध्यान देना है कि ज़्यादा चटपटा खाने के चक्कर में हम अपना शरीर में कुछ ऐसी चीज़ ना ला दें जो हमें कष्ट दे दे बाद में। तो ये चीज़ हो सकती है। दिन में आलस का मन रहेगा, आलस छाई रहेगी, सुस्ती छाई रहेगी। बाद में हो सकता है कि शाम तक चीज़ें थोड़ी रिकवर हो, लेकिन सुस्त रहेगा, कामकाज में भी मन लगता हुआ नहीं
दिखाई दे रहा है। हालांकि इनको भाई बहनों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के साथ कहीं घूमने जाने या यात्रा करने के भी अवसर इनको प्राप्त हो रहा है। अगर आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि भाई बहनों के साथ कहीं आउटिंग करने का जाना है या कहीं तीर्थ स्थल पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, अगर आप जाते हैं तो ये यात्रा आपकी अच्छी सफल रह सकती है और अच्छी नई पॉसिबिलिटीज़ ला सकती है। तो ये चीज़ अगर आपको मिल रहा है ऑफर तो ज़रूर जाए। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 1। चलिए जानते हैं अब अगली राशि के बारे में जो कि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वालों के तारे आज क्या कहते हैं प्रियंका जी? जी, जिन भी लोगों के रिश्तों में बातें चल रही हैं, जिन भी लोगों के रिश्ते में मनमुटाव चल रहे थे, तो उनके लिए आज का दिन अच्छा है। बात करिए, बैठ के बातें सुलझाएंगे तो हो सकता है बातें निकल आएँ और आपका रिश्ता कहीं जो डूब रहा था वो बच जाए। लोगों के बीच 10 लोगों को साथ लेके बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपस में बात कीजिए, आपस में रिलेशनशिप को सुधारिए। पति पत्नी जिनके संबंध मधुर नहीं थे या जो भी रिलेशनशिप में है उनके संबंध नहीं, तो वो अगर आज बैठ के बात करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी रहेगी। आपको लोगों के जो वर्क में भी रहेंगे तो शंका कर पाएंगे, लोगों को थोड़ा उस तरीके से देखेंगे कि कहीं ये मेरा बिगाड़ नहीं रहा हो या कुछ नॉर्मल चीज़ें चल भी रही होंगी तो आप शंका कर सकते हैं, शंका करते हुए नज़र आएंगे। आज के दिन छात्रों पे पढ़ाई का दबाव महसूस कर सकते हैं, एक अलग प्रेशर पढ़ाई का टेंशन उनको हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है कुंभ राशि के जातकों को कि रिलेशनशिप के हिसाब से दिन अच्छा है। बात कर लीजिए, सुलझा लीजिए मैटर। छात्रों को थोड़ा प्रेशर हो सकता है स्टडीज़ का। बाकी जो चीज़ें हैं व्यापारियों के लिए दिन वैसे ही जाता हुआ रहेगा, मिला जुला रहेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही रहेगा, कुछ नया नहीं है। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग आपका गुलाबी रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली और अंतिम राशि की ओर जो कि मीन राशि है। तो मीन राशि वालों के सितारे आज कितने बुलंद रहेंगे? जी, मीन राशि के जातकों को जो लोग नौकरी में है, कुछ नया अनुभव हो सकता है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस कर देंगे जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा लगेगा उनको कि मैंने कुछ नया काम सीखा या मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी, नया करते बना अनुभव मिलता हुआ नजर आएगा कुछ नई नई चीज़ों का नौकरी वाले लोगों को। बात होती है व्यापारियों की, तो व्यापारियों के हिसाब से दिन जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ धन लाभ की स्थिति नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धन हानि आपकी नहीं हो रही है। किसी भी बात को लेके एक टेंशन रह सकती है, कोई भी टेंशन, पर्सनल चीज़ें या कुछ भी छोटी मोटी बात, कुछ भी किसी का नेचर ऑब्जर्व करके कुछ भी सोचना, ये आप छोटी छोटी बातों से शंका कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक दिमाग के कॉर्नर में वो चलता रहेगा पीछे से कि ऐसा हो रहा था ये चीज़। आपको चाहिए ऐसी बातें अगर आपके दिमाग में चल रही हैं तो जिसके बारे में चल रही हैं उसे साझा कर लीजिए या अपने मित्रों से साझा कर लीजिए, तो मन आपका हल्का हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके अनुकूल है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। शुभ रंग भूरा, शुभ अंक 3। तो ये थी 12 राशिफल के बारे में बात। आज आपको बताया गया कि राशि के अनुसार आपका दिन कैसा जाएगा, साथ ही आपको उपाय भी दिए गए हैं। अगर आप बताए गए उपायों का पालन करते हैं तो आपका दिन और बेहतर गुजर सकता है। अपना कीमती समय साझा करने के लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ग्रह दशा के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो ऐसी हमारी कामना है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।